प्यारे भाइयों और बहनों, लर्न विद बलविंदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी दूंगा। सातवें वेतन आयोग के कई मुद्दों को लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसेस को समाप्त किए जाने का विरोध किया था। कई अलाउंसेस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए 3 समितियों को गठन किया था, जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था। इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसी समिति के पास अलाउंसेस का मुद्दा भी था। पहले कहा जा रहा था कि 22 फरवरी को इस समिति की अंतिम बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। अलाउंसेस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि सरकार को अभी तक इस समिति की रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। कई मीडिया में इस प्रकार की खबरें आई थी कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और सरकार जल्द ही इन पर कोई फैसला ले लेगी। अब यह पता चला है कि अभी भी सरकार इस मुद्दे पर और बातचीत करना चाहती है। इस संबंध में 28 मार्च को फिर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत होने की बात सूत्र बता रहे हैं। इससे यह साफ है कि अभी यह रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है। बता दें कि संसद में भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के जवाब में ये कहा था कि अभी यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं गई है। बता दें कि बातचीत पूरी होने के बाद तैयार रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस यात्रा भत्ता को 2 भागों में बांटा है। एक सीसीए और दूसरा पूर्ववत की तरह दिया जाने वाला टीए है। यह 5वें वेतन आयोग की भांति देय होगा, ऐसा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसको डीए से अलग कर दिया जाएगा और यह फिक्स स्लैब रेट पर तय होगा। यह भी कहा जा रहा है कि समिति ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए एचआरए की दर को 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से देने की बात को स्वीकार कर लिया है। दूसरा सबसे अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि सरकार ने एचआरए को कब से देने की बात को स्वीकार किया है। यह प्रश्न अभी भी कर्मचारियों को सता रहा है। क्या यह दर 1 जनवरी 2016 से लागू की गई है या फिर 1 अप्रैल 2017 से लागू होगी? जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, वह इसे पिछले साल जनवरी से लागू करवाने की मांग करते रहे हैं और सरकार की ओर से कुछ समय पहले ऐसा इशारा मिला था कि सभी विवादित अलाउंस को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाएगा। इस संबंध में जीसीएम नेता शिव गोपाल मिश्र ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार से अभी बातचीत एक दौर की और संभव है। कुछ और मुद्दे हैं जैसे एनपीएस। इस पर एक बार सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो चुकी है। इस मुद्दे पर 2-3 बैठक और हो सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि एचआरए को पुराने फार्मूले के आधार पर तय किया जाए या फिर इसकी दर बढ़ाई जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में तय फार्मूले के हिसाब से एचआरए कर्मचारियों को पहले की तुलना में कम मिलने लगा है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अधिकृत अधिकारी एचआरए को एक स्तर ऊपर करने को तैयार हुए हैं। अब एचआरए 30%, 20% और 10% तक हो सकता है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बड़े शहरों में इसे 30% किया जा सकता है, लेकिन यह अभी तय नहीं है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर सरकार ने एचआरए बढ़ाया नहीं है तो घटा कैसे सकती है। अपने तर्क के समर्थन में कर्मचारियों की दलील है कि क्या शहरों में मकान का किराया कम हुआ है, क्या मकान सस्ते हो गए हैं। जब यह नहीं हुआ है तो सरकार अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकती है।
बता दें कि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24%, 16% और 8% तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50% तक पहुंच जाएगा तो यह 27%, 18% और 9% क्रमशः हो जाएगा। इतना ही नहीं, वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर 30%, 20% और 10% क्रमशः एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजीसीए ने गठित वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन में इस दर को क्रमशः 60%, 40% और 20% करने के लिए कहा था। संगठन का आरोप है कि आयोग ने कर्मचारियों की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उनका कहना है कि वेतन आयोग ने इस रेट को छठे वेतन आयोग से भी कम कर दिया है। इनका कहना है कि इसे डीए के साथ जोड़ा गया है तो यह तभी बढ़ेगा जब डीए की दर तय प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया गया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंसेस बाकी रह गए हैं। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंसेस समाप्त होने का मलाल है, क्योंकि कई अलाउंसेस अभी तक लागू नहीं हुए और कर्मचारियों को उसका सीधा लाभ नहीं मिला है। तो कर्मचारियों को लग रहा है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से कर्मचारियों की कई शिकायतें हो रही हैं और ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन समितियों का गठन किया है। ये समितियां कर्मचारी नेताओं से बात कर रही हैं और इन समितियों को अपना फैसला 4 महीने में सरकार को देना था, लेकिन अभी तक 7 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक किसी भी समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब